नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा कोर्ट मैरिज ऑफिस में आज आप अपने सभी दर्शकों का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हमारे नए सवाल और नए जवाब इस सेशन के ऊपर हमारे इस वीडियो में आप लोगों का सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जो हम वीडियोस बनाते हैं, जो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ हैं, उसमें जो भी आप लोगों के द्वारा प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, तो हमारी टीम के द्वारा कुछ ऐसे प्रश्न उसमें से सिलेक्ट किए जाते हैं जिसमें कि हमें लगता है कि आप लोगों को उनके जवाब देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न हमारी टीम ने दोस्तों हमारे प्रीवियस वीडियोस में से आपके जो कमेंट्स हैं उसमें से सिलेक्ट किए हैं, जिसके जवाब आपको कोर्ट मैरिज से संबंधित आपको उन प्रश्नों के जवाब मेरे इस वीडियो के माध्यम से आज मिल पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमसे पूछा है दोस्तों, ये है एक मिस्टर देव सोनी। ये एक मिस्टर देव सोनी है। इन्होंने हमसे पूछा है, अगर दोनों कपल दिल्ली के हैं तो क्या गाज़ियाबाद में वन डे में मैरिज हो सकती है सर? तो देव जी और आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि गाज़ियाबाद के अंदर अगर आप लोग अपनी शादी करना चाहते हैं, अगर आप अपनी आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद आप उसका रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाना चाहते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान से आप कहीं से भी आकर, सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, आप भारत में से किसी भी राज्य में से आप गाज़ियाबाद में आकर आप अपनी शादी कर सकते हैं और एक ही दिन के अंदर आप लोग वहाँ पर अपनी शादी करने के बाद अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा सकते हैं। लेकिन सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही वहाँ पर आप लोग आ सकते हैं हमारे ऑफिस के अंदर। आने से कम 3 दिन पहले आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो जैसा कि अभी इस कमेंट्स में जो इन्होंने मिस्टर देव सोनी ने जो हमसे प्रश्न पूछा था कि क्या वो दिल्ली के रहने वाले हैं और गाज़ियाबाद में आकर अपनी शादी कर सकते हैं या नहीं, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप पूरे हिंदुस्तान में से कहीं से भी, किसी भी शहर, किसी भी राज्य से आकर आप गाज़ियाबाद के अंदर शादी अपनी आप कर सकते हैं और अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन वहाँ पर आप लोग करवा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, एक ही हमारे दर्शक हैं जिनका नाम है मिस्टर महेंद्र पाल सिंह गुर्जर। इन्होंने लिखा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। तो महेंद्र जी, आपको ये बताना चाहूँगा, आप सभी लोग कोर्ट मैरिज ऑफिस को, कोर्ट मैरिज ऑफिस की वीडियोस को इतना प्यार देते हैं और आप लोगों का भी तहे दिल से हाथ जोड़ के मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से, कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से आपको भी जानकारी बहुत अच्छी आपको कोर्ट मैरिज से संबंधित समय समय पर प्राप्त होती रहती है। कोर्ट मैरिज ऑफिस में पूरे हिंदुस्तान से जो बच्चे आकर अपनी शादी करना पसंद करते हैं, वो इसलिए क्योंकि दोस्तों पिछले तकरीबन हम 13-14 वर्षों से हम लोग यहाँ पर बच्चों की हम कोर्ट मैरिज करवा रहे हैं कोर्ट मैरिज ऑफिस में, और पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आकर यहाँ पर अपनी शादी करना पसंद करते हैं। अगर आप अपनी शादी करने के बाद में, अगर आपको शादी के बाद में किसी प्रकार की भी कोई परेशानी होती है या कोई आपको परेशान करता है या आपको किसी प्रकार से भी आपकी शादी से संबंधित अगर कोई लीगल असिस्टेंस की आपको अगर रिक्वायरमेंट अगर होती है, तो आप लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और मेरे द्वारा आपको उसकी हर संभव मदद, आपको कानूनी जानकारी, कानूनी हर संभव मदद आपको अवश्य करी जाती है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। कोर्ट मैरिज ऑफिस आपके साथ में हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके साथ खड़ा था और खड़ा है। दोस्तों, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, हमारी तरफ से पूरी तरीके से कानूनी सहायता आप लोगों की अवश्य करी जाएगी। तो आइए अपने बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो एक ही हमारे दर्शक हैं जिनका जो शायद चैनल है सॉन्ग्स एंड कॉमेडी धमाल के नाम से है। इन्होंने हमसे पूछा है, सर विटनेस आप नहीं दे सकते? और इनका दूसरा क्वेश्चन है, और आप हमारी हेल्प करोगे हर वक्त या नहीं? तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने पूछा कि सर आप विटनेस नहीं दे सकते, तो देखिए विटनेस शादी के अंदर जो होते हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कि आपके आर्य समाज मंदिर में शादी होती हुई देखते हैं। और उसके बाद में आपकी मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने जब मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है, तो वहाँ पर भी आपके गवाह वहाँ पर गवाही देते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर लगाए जाते हैं। तो आपकी शादी के अंदर गवाहों का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अब साथ ही इसके दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा, जैसा कि काफ़ी सारी वीडियोस अगर किसी और की भी अगर आपने देखी होंगी और अगर वहाँ पर अगर आप बात करेंगे, तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो गवाहों के नाम पर आप लोगों से 2000, 4000, 5000, 7000, 8000 रुपये तक आपसे सिर्फ और सिर्फ गवाहों के नाम से आप लोगों से मांगते हैं, जो कि बिल्कुल नाजायज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भी लोग अगर आपसे 2000, 5000 रुपये अगर आपके गवाह के नाम से अगर आपसे लेते हैं कि आपकी शादी में गवाह लगेंगे, उनके 4000 लगेंगे, 6000 लगेंगे, 7000 रुपये लगेंगे, तो आप लोग दोस्तों ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना फंसें, क्योंकि कभी भी गवाहों के इतने पैसे नहीं लगते हैं।
अगर किसी से अगर आप रिक्वेस्ट अगर करते हैं, कोई अगर आपकी शादी में गवाही देने के लिए अगर कोई तैयार अगर वहाँ पर हो भी जाते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे कपल्स, जब आप अपनी शादी करने के लिए कोर्ट मैरिज ऑफिस में अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे आपके अलावा बहुत सारे कपल्स यहाँ पर बैठे होते हैं। तो वहाँ पर अगर आप किसी कपल से अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो ऐसा भी हो जाता है कि वो लोग आपकी शादी में गवाही दे देते हैं, आप लोग उनकी शादी में गवाही दे देते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों के पैसे बच जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर किसी से अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं और अगर वो आपकी शादी में अगर गवाही देते हैं तो मैक्सिमम दोस्तों वो आपसे सिर्फ 500 या 600 रुपये ही आपसे चार्ज करते हैं, इससे ज़्यादा गवाहों के कोई पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन कई लोगों का लालच ख़त्म नहीं होता है, वो आपसे गवाहों के 5,000, 7,000, 8,000 रुपये आपसे लेते हैं। फिर उनसे आपसे बोलेंगे कि अब वो आएंगे, उनका आने का खर्चा दो, उनके जाने का खर्चा दो, उनके जो है खाने पीने के पैसे वो आपसे लेंगे। तो दोस्तों ऐसे किसी भी व्यक्ति के चक्कर में आप ना फंसें, वहाँ पर वो ऐसे व्यक्ति आपको गवाहों के नाम से सिर्फ आपसे पैसे खर्च करवाते हैं। तो आप लोग कभी भी गवाहों के नाम से इतने ज़्यादा पैसे किसी को आप ना दें। अब इसी के साथ में जो इन्होंने हमसे पूछा था कि सर आप हमारी हर वक्त आप हमारी मदद करेंगे या नहीं, मैं आपको पूरी तरीके से विश्वास दिलाना चाहता हूं। जैसा कि पिछले 13-14 वर्षों से कोर्ट मैरिज ऑफिस में यहाँ पर बच्चे अपनी शादी करने के लिए आते हैं और कोर्ट मैरिज ऑफिस में एक विश्वास के साथ आते हैं कि हम लोग एक सही जगह अपनी मैरिज करने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग दोस्तों किसी भी प्रकार से भी परेशान ना हो। ऐसा नहीं कि कोर्ट मैरिज ऑफिस में आप आए, हमने शादी कराई और बस काम खत्म हो गया। अगर शादी कराने के बाद में भी अगर किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति अगर आपको परेशान करता है या किसी तरीके से भी अगर आपको लीगल असिस्टेंस अगर कोर्ट मैरिज ऑफिस की चाहिए होती है तो हमारे द्वारा हर संभव मदद, कानूनी सहायता आप लोगों की अवश्य करी जाती है। तो आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें, आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, डरने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। आप लोग अपनी शादी करने के लिए आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन गवाहों का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। गवाह अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गवाहों के संबंध में और कुछ जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप लोग वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारे ये दर्शक हैं इनका नाम है मन्नू ट्रैवल एंड लाइफ स्टाइल। मन्नू ट्रैवल और लाइफ स्टाइल के नाम से इनका अकाउंट है और ये हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, सर वी बोथ आर फ्रॉम हिसार हरियाणा एंड डिसाइड फॉर कोर्ट मैरिज थ्रू योर ऑफिस, इज इट पॉसिबल, इफ यस देन व्हाट इज द चार्जेस फॉर द होल प्रोसेस। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि सर हम दोनों हिसार से हरियाणा से हैं और हम लोग कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से अपनी शादी करना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है, और अगर संभव है तो आप लोगों के कोर्ट मैरिज कराने के चार्जेस क्या होंगे। तो दोस्तों कोर्ट मैरिज ऑफिस में बहुत नॉमिनल चार्जेस लिए जाते हैं, और लेकिन वहाँ पर एक सिस्टम होता है कि अगर दोनों में से लड़का लड़की में से कोई अगर उत्तर प्रदेश से अगर बिलोंग अगर करते हैं तो उसमें चार्जेस कुछ कम लगते हैं, और अगर दोनों में से कोई भी अगर यूपी से अगर बिलोंग नहीं करते तो उसमें थोड़े से चार्जेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो अगर आप चार्जेस से या फीस से जुड़ी भी अगर कोई भी अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं जिसमें करेक्ट जानकारी आपको मिल पाए, तो उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो हमारे लीगल एसोसिएट्स हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। उसके विषय में दोस्तों वो आपको पूरी राय अवश्य देंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक ये हमारे एक नए दर्शक हैं, जो इनका अकाउंट है वो AK89 किंग के नाम से है, AK89 किंग। ये हमसे पूछते हैं, सर अगर लड़की के घर वाले घर से बाहर ना आने दें, अगर किसी तरीके से उसके डॉक्यूमेंट्स, फिंगरप्रिंट, साइन ले लिए जाएं और सिर्फ हम कोर्ट चले जाएं तो क्या हो सकता है, क्या ऐसा संभव है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा, आपने जैसा हमसे ये पूछा है मैं आपको ये बता देता हूँ एक बार पुनः। ये हमसे पूछ रहे हैं कि लड़की के घर वाले उसको बाहर नहीं आने दे रहे, तो क्या ऐसा संभव है कि हम लड़की के फिंगरप्रिंट लेके आ जाएं, जो अंगूठे के निशान हैं, और उसके सिग्नेचर लेके आ जाएं लड़की के कोर्ट के अंदर, तो क्या ऐसा संभव है कि कोर्ट मैरिज हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कभी भी अगर आप लोगों में से दोनों में से लड़का और लड़की में से कोई भी अगर कोर्ट के अंदर अगर नहीं आते हैं तो किसी हाल में भी आप लोगों की शादी नहीं हो पाएगी। अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति, कोई ऐसे गलत व्यक्ति अगर आपको ऐसा अगर बोलते हैं कि लड़का और लड़की दोनों में से कोई एक कोर्ट के अंदर आ जाए तो आपकी शादी हो जाएगी, तो आप लोग दोस्तों बिल्कुल भरोसा ना करें। किसी भी हाल में अगर लड़का लड़की अगर कोर्ट के अंदर अपीयर अगर नहीं हुए तो आप लोगों की कोर्ट मैरिज किसी हाल में भी संभव नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब आप कोर्ट के अंदर आप आते हैं तो वहाँ पर लाइव आपके फिंगरप्रिंट्स लगते हैं, लाइव आपके फोटोग्राफ्स वहाँ पर खींचते हैं, जज साहब के सामने आपके बयान होते हैं, लाइव आपके फोटोग्राफ्स जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लगते हैं। तो अगर दोनों में से कोई भी अगर कोर्ट के अंदर अगर नहीं आएगा तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है।
आप जितने मर्जी आप पैसे खर्च कर लीजिएगा, आप लोगों की कोर्ट मैरिज संभव नहीं हो पाएगी। तो आप लोगों का, लड़का और लड़की का दोनों का कोर्ट में आना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। साथ ही इसके आप लोगों के कागज़ भी, जैसे आपका आधार कार्ड और आपका आयु का प्रमाण पत्र भी इसके साथ में होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये जो हमारे दर्शक हैं, इनका नाम है मुकेश चंद। तो मुकेश चंद जी हमसे पूछते हैं, सर लड़की की फैमिली हमारे रिश्ते से खिलाफ है, प्लीज़ सर मुझे शादी करनी है, कोर्ट मैरिज, तो सर क्या दोनों का आना ज़रूरी होगा या सिर्फ उसके सिग्नेचर चलेंगे, बताओ सर। ये भी आपने बिल्कुल सेम हमसे प्रश्न पूछा है, इसका जवाब अभी मैंने पिछले प्रश्न में मैंने दिया है। तो मुकेश चंद जी, लड़का और लड़की दोनों का कोर्ट में आना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। आप लोगों के साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका आधार कार्ड है, जो आपका आयु का प्रमाण पत्र है, उसका भी आपके साथ में होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। क्योंकि जब आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट में आप आते हैं तो जज साहब के सामने वहाँ पर आप लोगों के बयान करवाए जाते हैं, सब आपका बायोमेट्रिक प्रोसेस होता है, बायोमेट्रिक आपके थंब इम्प्रेशंस लगते हैं, वहाँ पर सिग्नेचर होते हैं, रजिस्टर में आपके थंब इम्प्रेशंस लगते हैं, जज साहब के सामने बयान होते हैं, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपके सिग्नेचर करवाए जाते हैं दोनों के, आपके साथ में आपके जो गवाह हैं वो भी जज साहब के सामने जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको ऐसा बोलता है कि अगर आप लोग कोर्ट में नहीं आएंगे तो आपकी कोर्ट मैरिज हो सकती है, तो आप किसी भी ऐसे जालसाज के ऊपर आप भरोसा ना करें, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आइए दोस्तों, जैसा कि हम समय समय पर जो आप लोगों के द्वारा जो हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ में हम शेयर करते रहें, जिससे कि समय समय पर आप लोगों की जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से अपडेट होती रहे। तो आप लोग इसी प्रकार दोस्तों हमसे प्रश्न आप पूछते रहिए और हम निरंतर आपके प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो अपने वीडियो के माध्यम से हम लोग आप लोगों के साथ में शेयर करते रहेंगे। तो अगर आप कोर्ट मैरिज से जुड़ी और कोई जानकारी अगर आप कोर्ट मैरिज ऑफिस से अगर लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने प्रश्न लिखना ना भूलें। और यदि आप लोग और कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करने की प्रक्रिया के बारे में कुछ मालूम करना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेके शाम को सिर्फ 7 बजे तक हम हमारे इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव द्वारा आपको आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर, आपको जानकारी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आपको ज़रूर दी जाएगी। तो दोस्तों आप कॉल करने से पहले आप लोग समय अवश्य देखिए, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक ही आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप हमसे प्रश्न पूछते रहिए दोस्तों। कोर्ट मैरिज से जुड़े अगर आपके कुछ भी अगर सवाल हैं, हम निरंतर ऐसी नए सवाल नए जवाब के सेशन में आपकी जो है प्रश्नों के उत्तर हम लोग लेकर आते रहेंगे, जिससे कि समय समय पर आपको आपकी जानकारी मिलती रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो दूसरा चैनल है द लीगल हेडलाइंस, आप उस चैनल पे भी जाकर वहाँ पर आप उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। जैसा कि हमारे इस चैनल में कोर्ट मैरिज ऑफिस में आप देखेंगे तो मैक्सिमम वीडियोस जो आपको देखने को मिलेंगी वो कोर्ट मैरिज से जुड़ी ही मिलेंगी। लेकिन जो हमारा दूसरा चैनल है द लीगल हेडलाइंस, अगर आप उस चैनल पर अगर जाते हैं तो वहाँ पर आपको विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर जो वेरियस टॉपिक्स हैं, अलग अलग जानकारियाँ वहाँ पर आपको उस वीडियो में देखने को मिल पाएंगी। तो इसी प्रकार आप जो है कोर्ट मैरिज ऑफिस को आप लोग प्यार देते रहिए दोस्तों। हमारे दूसरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि समय समय पर